हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन्फो रेडिएशन में, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन की बातें होती है। रेडिएशन की इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने वीडियोस के जरिए बताता हूं। ठीक है, तो आज का ये स्पेशल लेक्चर है आपका करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर डीआरटी एंड बीआरटी कोर्स। देखो, 12th के बाद हम डीआरटी कोर्स करते हैं, डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी 2 साल का होता है, बैचलर इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी 3 साल का। इसको करने के बाद हम कहाँ कहाँ कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं मैंने थोड़ा देखने की कोशिश की। जो मुझे मिली वो मैंने थोड़ी बहुत यहाँ लिखी है। अगर इनमें से कोई बच गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं और दूसरी वीडियोस में बता सकूं, ताकि और स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। ठीक है, तो देखो, अपॉर्चुनिटीज से आने से पहले मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा अपने माइंडसेट के ऊपर। देखो, आप चाहे ये बीआरटी डीआरटी करो, चाहे बीए करो, चाहे बीकॉम बीएससी या कोई सा भी कोर्स करो, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, पहला माइंडसेट ऐसा बिल्कुल मत रखना कि हाँ इसको करने के बाद मुझे यहाँ फिक्स जॉब मिल जाएगी। जो हम सोच के चलते हैं कि यार ये इसके बाद ये होना तय है, अक्सर जिंदगी में ऐसा नहीं होता। अपना माइंडसेट हमको ऐसा रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये डिग्री डिप्लोमा ले ली, अब ठीक है, अब देखता हूं कौन कौन से रास्ते हैं, कहां कहां वैल्यू एड की जा सकती है। अपना माइंड बंद मत रखना, आंखें खोल के। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। यहाँ पे मैंने केवल 10 11 12 लिखी है या 1200 अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप आंखें खोल के देखोगे चीजों को तो बिल्कुल बारीक बारीक जगह पे भी, जहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा और लोगों को, आपको वहां भी अवसर दिख जाएंगे। अगर आपका दिमाग खुला है, देखने की नजर है आपके पास और अपने अंदर से बिल्कुल हाँ करने के लिए तैयार। ठीक है, तो कुछ मैन जो बेसिकली मैं अपने आसपास देखता हूं इस कोर्स करने के बाद, जो अपॉर्चुनिटीज जो ज्यादा है उनके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पहली है, अगर आप डीआरटी बीआरटी कोर्स करने के बाद हॉस्पिटल एंड लैब वर्क एज ए टेक्नीशियन, आप एज ए एक्सरे टेक्नीशियन किसी हॉस्पिटल में किसी लैब के अंदर काम कर सकते हो, एज ए पार्ट टाइम एज ए फुल टाइम। पहला ऑप्शन यह है जो बेसिकली बहुत स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। सेकंड है सीटी टेक्नीशियन। अब क्या होता है, जो ट्रेनिंग के दौरान आप जैसे इनको पास आउट करने के बाद भी अगर आप चाहते हो किसी एक फील्ड में स्पेशलाइज्ड होना, तो आप सीटी टेक्नीशियन इस डिग्री से सीटी की इंटर्नशिप कर सकते हो और 3 महीने 6 महीने करने के बाद एक अच्छे परफेक्शनिस्ट सीटी टेक्नीशियन होने के बाद आप इजीली सीटी टेक्नीशियन की जॉब आप पा सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज एमआरआई टेक्नीशियन, एमआरआई के अंदर आप चीजों को सीख के उसके बाद आपको इजीली एमआरआई टेक्नीशियन की जॉब मिल सकती है। और जैसे कि आप एक्सरे टेक्नीशियन की जॉब लोगे तो उसका जो आपको पे आउट अमाउंट है वो भी इतना ही कम मिलेगा, 10 से 15 हजार के बीच। लेकिन आप सीटी एमआरआई टेक्नीशियन में जाओगे तो आपको 20 25 30, जैसे आपकी क्वालिटी जैसे आपका एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आपको अमाउंट पे आउट मिलेगा। ठीक है, तो ये बात की हमने एज अ वर्किंग, जो हमने सीखा इन 3 साल के दौरान, इन 2 साल के दौरान, उसको एज अ प्रैक्टिकली करने की। चौथा ऑप्शन आता है टीचिंग, एज अ ट्यूटर, टीचर बन के आप किसी जो भी कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज हैं जो ये कोर्स करा रही हैं, वहां पे आप एज अ टीचर पढ़ा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है, जैसे जो टीचर्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट वैकेंसी आती है वो गवर्नमेंट वैकेंसी ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वहां पे जो पोस्ट खाली होती है वहां पे आप एज ए टीचर ज्वाइन हो सकते हो इस कोर्स को करने के बाद। या आपको देखना होगा, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, आपका माइंडसेट खुला होना चाहिए। आपको ये देखना होगा कि हाँ ये कॉलेजेस ये कोर्स करा रहे हैं, वहां पे अपना रिज्यूम अप्लाई करो, वहां पे कुछ लोगों से जो जानकारी के जरिए जैसे भी है देखो। अगर टीचिंग में इंटरेस्ट है तो वहां पे आप अपना डेमो देके आओ, वहां पे टीचिंग कुछ करो। और टीचिंग में जैसे आप ऑनलाइन भी मेरी तरह जैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसा खुद का छोटा सेटअप करके जो भी नॉलेज एक्सपीरियंस है उसको इजी से इजी वे में करके बताने की हेल्प करो। क्या पता और जो स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो काफी सारे तरीके हैं। अप्लाई फॉर अब्रोड, अगर आपको थोड़ा ज्यादा पैसा कमाना है लेकिन आप सिक्योरिटी एक तरीके से चैलेंज लेना चाहते हैं तो आप अब्रोड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अच्छे से इंटर्नशिप सीख करके, क्योंकि बाहर विदेशों में भी काफ़ी डिमांड्स हैं इस एक्सरे टेक्नीशियन, सीटी एमआरआई टेक्नीशियन, एज ए रेडियोथेरेपिस्ट इनकी। तो आप देख के कोई जो एक्चुअल में वैल्यूएबल हो, ऐसी संस्थाओं से जुड़ के आप विदेश जा सकते हो। आप फ्रॉड ना हो, बेसिकली ये इसमें अप्लाई फॉर अब्रॉड के अंदर आपको फ्रॉड एजेंसी से बचना है। एक प्रॉपर जेन्युइन एजेंसी ढूंढनी होगी, उसके लिए आपको खुद को माइंड से मेहनत करनी होगी, देखना पड़ेगा डाटा, ये आपकी मेहनत होगी, लेकिन आप जा सकते हो। ये एक अपॉर्चुनिटीज एक है। कंटेंट क्रिएटर, अब देखो कंटेंट क्रिएटर ये अब जिसको शौक है कुछ क्रिएट करने का, तो वो ये कर सकता है। जैसे एक्सरे की, सीटी, हमारे बहुत चीजें डीप में जितना जाओगे उतना आप इंफॉर्मेशन नॉलेज ले सकते हैं। उसको इजी करके एक डिजिटली जैसे 3D एनिमेशन टाइप का, या फिर ऐसे एक पोस्ट इजी करके, ताकि जो स्टूडेंट है जो वीकली थोड़ा कमजोर है वो उसको अच्छे से समझ पाए, उस कंटेंट क्रिएट कर पाए। मतलब कोई बंदा ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहा है डिजिटली यूज करके टेक्नोलॉजी को, कि जो बुक की इंफॉर्मेशन है उसको बच्चे स्टूडेंट इजीली समझ पाए, तो वो आपको बिल्कुल अच्छा पे आउट करेंगे। तो ऐसे कंटेंट क्रिएटर ये भी काफी अच्छे इंटरेस्टिंग है। इसमें बस आपको दिमाग लगाना होगा, अपनी मेहनत करनी होगी। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, लिंक्डइन, मतलब काफी जगह है जहाँ पे आप फेसबुक मार्केटिंग, जहाँ पे आप ऐसे स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हैं जो सीखना चाहते हो इजी से इजी डिजिटली। ये आपके एक ऑप्शन है। अप्लाई फॉर एमआरटी। अब डीआरटी बीआरटी करने के बाद अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एग्जाम लगता है वो आपको देना पड़ेगा, और एमआरटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके एमआरटी करने के बाद आपको और ज्यादा, आपके पास डिग्री होगी तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिल पाएगा, और आपकी नॉलेज भी बहुत डेप्थ में होगी। वहां पे आप एज ए साइंटिस्ट लोगों के आसपास, एज एक हाई माइंडसेट वाले लोगों के पास रहोगे, चीजें सीखने की बहुत ज्यादा होंगी। तो एमआरटी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बीआरटी के बाद ये एक्चुअली डीआरटी डिप्लोमा है, तो इसके बाद एमआरटी नहीं हो सकती। डीआरटी के बाद आपको बीआरटी करनी होगी, बीआरटी के बाद ही एमआरटी होगी, ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है। वर्क इन रेडियोथेरेपी। अब रेडियोथेरेपी के अंदर आप काम कर सकते हैं, ये भी बीआरटी वाले कर सकते हैं, डिप्लोमा वालों काम कर सकते हैं, पर आगे से अथॉरिटीज नहीं है, ठीक है। उन्हें बीआरटी करना पहले कंपलसरी है। तो अगर आप थेरेपीज में काम कर रहे हैं, लिनेक मशीन पे, कोबाल 60, जो भी बड़ी बड़ी टेक्निकल इश्यूज वाली मशीनें हैं जहाँ रेडिएशन एज अ रेडिएशन सोर्स से मिल रही है हमें, तो वहां पे आप काम कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छा अमाउंट पैसा मिलता है। इसकी तो खैर मशीनें भी कम है अभी, इसलिए आगे फ्यूचर में जैसा कि हम जान रहे हैं कैंसर पेशेंट ग्राफ यूं जा रहा है अप की तरफ, कैसे कैंसर पेशेंट्स की नंबर्स हैं वो अप होते जा रहे हैं। जैसे अप होते जा रहे हैं तो इसकी जो रेडियोथेरेपी की मशीनें हैं उनके नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, वो बढ़ेंगे तो हमें टेक्नीशियन की जरूरत पड़ेगी। तो आप एज ए टेक्नीशियन इस पर वर्क करके एक्सपीरियंस लेके यहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा मिलता है। गवर्नमेंट जॉब एक ऑप्शन है। गवर्नमेंट 3-4 साल जो भी है, सेंटर से आपकी स्टेट से हमें गवर्नमेंट वैकेंसी में मिलने के चांस मिलते हैं। आप यहाँ प्रिपरेशन करके, पहले तो 12 परसेंटेज और डिप्लोमा डिग्री की परसेंटेज को मिला के होता था, अब तो एग्जाम वगैरह चालू कर दिए है सरकार ने। तो आप गवर्नमेंट जॉब एक ऑप्शन है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं। एक कोचिंग सेंटर, मैंने देखा कि यहाँ पे अब जैसे इस हमारे पैरामेडिकल के रेडिएशन फील्ड की अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ रही है, लोग वहाँ यहाँ आ रहे हैं। तो इसमें क्या अपने राजस्थान की बात करूं मैं, तो आरयूएच एक एंट्रेंस एग्जाम लेता है, तो आप उन बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर चला सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है, उसकी मार्केटिंग करके। उसके बाद जो डीआरटी और बीआरटी कर रहे हैं आरपीएमसी से, आरयूएच से, उन बच्चों के लिए कोचिंग सेंटर चला सकते हैं अपने दोस्तों वगैरह के साथ मिलके, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त ऐसा कर रहे हैं, उनको देखता हूँ। तो ये सारे मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में है, मेरे दोस्त वगैरह जानकारी में कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, वहां से मुझे आइडिया मिला, वही चीज लिख रहा हूँ मैं अपनी। इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब देखो एक्सरे ट्यूब में कहीं पे भी अलग अलग मशीनें हैं, एक्ससीटी की, एमआरआई की, तो उनको मैन्युफैक्चर भी होती है वो मशीनें, तो वहां पे आप
ऐसे देखना पड़ेगा आपको कि कौन सी कंपनी से जो ये इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है। लेड एप्रॉन बहुत सारे हैं, अगर आप देखोगे जो बार बार बदले जाते हैं कुछ टाइम के बाद, तो वहां पे आप ऐसे सीख कर ज्वाइन हो सकते हैं। ये आपको ढूंढनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी होगी थोड़ी बहुत। मार्केटिंग ऑफ इक्विपमेंट, आप जैसे कोई इक्विपमेंट है, लेड एप्रिन, एक्सट्रू ट्यूब, काउच वगैरह, वहां पे जो भी है ना, मुझे भी इसका ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर ये मैंने सोचा कि हाँ इस तरह वैल्यूएड की जा सकती है। तो ये एक तरीका हो सकता है। आप मार्केटिंग करो परसेंटेज बेस पे कि हाँ ये प्रोडक्ट यहाँ सप्लाई कराने के अच्छा खासा मार्जिन मिलता है इसमें, तो ये कर सकते हो आप। तो यही है कुल मिला के। देखो सबका बेस यही है, आप जितनी ज्यादा वैल्यू एड कर पाओगे उतना ज्यादा वो आपको पैसा देंगे, उतनी ज्यादा वो आपको इज्जत शोहरत जो भी आप पाना चाहते हो वो देंगे। आपको वैल्यू तो ऐड करनी होगी। वैल्यू आप कब दे पाओगे? जब आप अपने अंदर वैल्यू ऐड कर पाओगे। तो यही चीजें हैं। अगर कोई आपको लगता है कि हाँ इस और जगह भी है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले चीजों के बारे में, और मैं भी और अच्छे से बता पाऊँ, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।